सेजल श्री अमेरिका से। गुरुजी, एक सत्संग में सुना था कि जब भी कोई भी दीक्षा लेते हैं तो उसकी दीक्षा लेने से पहले जितने भी पाप कर्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। पर जब मेरी माता जी ने दीक्षा ली और उनको गुरु मंत्र भी मिला तो उनको बताया गया कि जब नवदा भक्ति खत्म होती है उसके बाद ही आपको गुरु की प्राप्ति होती है और गुरु से मिलने के बाद ही आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरुजी, इन दोनों में से क्या सही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। कभी कभी मुझे भी ये तकलीफ और ये दुख और ये परेशानी होती है कि मेरा ये क्वेश्चन आज मैं आपके सामने रख रही हूँ। मैंने गुरु के रूप में आपको ही माना है और आप ही मुझे गुरु के रूप में मिले हैं, लेकिन मैं कभी आपसे मिल नहीं पाई हूँ और ना ही आपसे दीक्षा ले पाई हूँ। कभी कभी समझ में नहीं आता है गुरुदेव कि ये शिव जी की कैसी लीला है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। सेजल श्री अमेरिका से। असल में कोई शिष्य जब शिष्यत्व की संपूर्णता के लिए तत्पर और तैयार हो जाता है तो गुरु तक उसकी खबर पहुंचती है और गुरु के द्वारा जो स्पंदन किया जा रहा है आध्यात्मिक ऊर्जाओं का, उसकी सुवास और सुगंध सच्चे शिष्य तक पहुंचती है। तो जो जैसे एक कोई पुष्प हिमालय की सुदूरवर्ती कंदराओं में कहीं उमगता है, वहाँ पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, सुगंधित और ऊर्जस्वित होता है, प्रकाशित और आलोकित होता है, उसकी गंध सुदूरवर्ती दूर कहीं बैठी तितलियों तक पहुंचती है, मधुमक्खियों तक पहुंचती है, प्राणियों तक पहुंचती है और वो गिर करके उसके पास तक पहुंचते हैं। तो पहले पुष्प खिलता है, फिर उसकी सुगंध, पुष्प है गुरु, सुगंध है ज्ञान, और ये उसके तरफ लालायित होने वाले जो प्राणी हैं, ये सब हमारे वो उसके ग्राह्यक पदार्थ हैं जो जिसमें से जो उसके ज्ञान का और उस पूरे उसका एक रसास्वादन करते हैं। तो ये ऐसे चलता है। हाँ, ये बात ठीक है कि आपके मन में उत्कंठा उठी और गुरु ने उसको स्वीकृत किया तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इसमें समस्या एक और पैदा होती है साथ साथ, मानवीय मन की। मानवीय मन की परीक्षाएं समाप्त भी होती हैं और कुछ परीक्षाएं प्रारंभ भी हो जाती हैं। अगर आप बहुत हार्दिक हैं, बहुत सात्विक हैं, बहुत सच्चे और अच्छे मन से भरे हैं तो आपका मार्ग प्रशस्त होता जाता है। और आपके मन में अगर कुछ खुरपेंच हैं, कुछ तिगड़मे हैं, या सिर्फ कुछ निश्चित स्वार्थों की प्रतिपूर्ति के लिए ही आप दीक्षा लेना चाहते हो तो फिर दीक्षा ले नहीं रहे हो आप, फिर आप दीक्षा का स्वांग भर रहे हो। गुरु तो सहज भाव से दे ही देगा। परमात्मा के दरवाजे पर किसी के लिए मनाही नहीं, कोई भी चला जाए, कोई भी प्रणाम करे, वहां तो तथास्तु में वरदहस्त उठा ही हुआ है। लेकिन जो आ रहा है उसको अपने मन का पता है, पता गुरु को भी चल जाता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद ये वाल्मीकि अब ऋषि बनना चाहता है, शायद इसके जीवन का एक उद्धार का अवसर था, तो मैं क्यों इसमें इसका पात्र बनूं, इस संकोच का, इस कंजूसी को मैं क्यों बरतूं कि एक आत्मा अगर परमात्मा से मिलन के लिए उत्कट है, उत्कंठा उसकी बढ़ गई है, उस तरफ अग्रसारित है, तो मैं मार्ग का अवरोध क्यों बनूं। तो अच्छा सदगुरु उसमें सहयोग देता है। ये जानते हुए भी बहुत सारी बातें बहुत बार गुरुओं को परेशान करती हैं, हमें भी करती हैं। आदमी खड़ा होकर जो बोल रहा होता है, हमें उसके 20 साल आगे तक का सब समझ आ रहा होता है, लेकिन उसे कह नहीं सकते। कभी कभी जरा हमारा चर्चा थोड़ा बहुत अंतरंग वार्ता में कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा उसकी चर्चा करते नहीं है, और उसमें कई बार नकार के तो बिल्कुल भी नहीं करते, वरना बाद में ऐसा लगता है गुरुजी आपने बोला था तो इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन हमें पता चलता है हार्दिकता का और कृत्रिमता का। तो अगर कृत्रिमता से परे रह करके, कृत्रिमता कहते हैं आर्टिफिशियलनेस, बनावटीपन, हम अगर शिष्यत्व ग्रहण करने चले हैं, हम अगर गुरुत्व के आकर्षण में बंधने चले हैं, तो इतनी मौसम खराब हो रहा है, हमारे यहाँ लाइट चली गई है अभी, लेकिन ये हम उससे कर रहे हैं, ये आपका लगा हुआ है हमारे पास जो बैटरी बैकअप है, उससे हम इन्वर्टर से आपके साथ अभी चल रहे हैं, देखते हैं जब तक चलेगा चर्चा को चलाएंगे। तो वो फिर ठीक रहते हैं। उनका मेरे पास अभी आज एक शिष्य आई, वो 10 साल पहले हमसे जुड़ी, वो बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी, वो बिल्कुल उनका उतना ही मानदंड है, यहीं पास के गांव में रहती हैं वो। उन्होंने कभी कोई अतिशयता नहीं दिखाई, उन्होंने कभी बहुत अच्छा और महान दिखने की कोशिश नहीं की, कभी हमें भी भगवान और बहुत बड़ा कुछ नहीं माना, अपना गुरु और सच्चा वो मानती रही और एक संतुलन के साथ हमेशा चलती रही। मैंने उनसे ये कहा कि तुम हमेशा चलोगी, क्योंकि अगर अतिशयता स्वार्थ की है तो उसकी प्रतिपूर्ति के बाद आप विरक्त हो जाएंगे, उसका पूर्ण होने के बाद आप अलग हो जाएंगे।
अगर कोई और मतलब था, वो पूरा होगा तो भी अलग हो जाएंगे, नहीं पूरा होगा तो भी अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका मतलब सिर्फ परमात्मा ही है, तो परमात्मा तक जाने वाली हर पगडंडी आपके लिए प्रकाश का एक सेतु है। परमात्मा तक पहुंचने वाला प्रत्येक पथ आपके लिए अमृत मार्ग है। परमात्मा के बारे में बताए जाने वाला प्रत्येक संदेश आपके लिए जीवन ऊर्जा का एक महान पिंड है। फिर आप सब चीजों से पीछे उठ जाते हैं, तो वो सात्विकता, वो सहजता, वो सरलता, वो दिव्यता कम उत्पन्न हो पाती है और कम उसको रख पाते हैं हम। बाकी लोग बहुत सारी चीजों में कि चले थे हरिभजन को होटल लगे कपास, कोई बिजनेस करने लगता है, कोई कुछ और करने लगता है, किसी कोई और धंधे में पड़ जाता है, कोई सोचता है कि यहाँ फेस वैल्यू अच्छी है, गुरु जी की गुडविल बहुत है, वो आपस में कोई काम धंधा बिजनेस की तैयारियां तरकीबें करने लगते हैं, कोई किसी को सामान पहुंचाने लगता है, कोई किसी सामान खरीदने लगता है, कोई कुछ और करने लगता है, कोई किसी के घर रुकता है, कोई किसी के घर जाके। अब इस सब के लिए तो आप ना चले थे, तो जिसके लिए चले थे वो तो आप भूल गए, कुछ और करने लगे, तो आप कुछ और ही हो जाते हैं और कुछ और परिणाम ही आपके हाथ में प्राप्त होते हैं। वो है समय से परे हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे।